पौराणिक कथाओं में दर्ज है कि कैसे समय समय पर भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया और संसार का कल्याण किया है। भगवान विष्णु के कई अवतारों में से एक है भगवान नरसिंह, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार के तौर पर जाने जाते हैं। इस बार 25 मई को भगवान नरसिंह की जयंती है, जिसे भक्त मनाते हैं। आज नरसिंह की जयंती के मौके पर उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। भगवान नरसिंह के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे विष्णु। भगवान विष्णु से जुड़ी कई कथाएं हैं कि जब जब संसार पर कष्ट और पाप का बोझ बढ़ा, भगवान विष्णु अवतरित हुए और संसार का कल्याण किया, जिसमें भगवान राम और कृष्ण के अवतार को पूजा जाता है और साथ ही उनकी मान्यता उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। लेकिन सिर्फ भगवान विष्णु ने राम और कृष्ण के रूप में धरती पर प्रकट होकर संसार का कल्याण नहीं किया, बल्कि इसके अलावा भी कई रूपों में भगवान विष्णु धरती पर आए, बढ़ते हुए पाप को रोका। भगवान विष्णु का एक ऐसा ही स्वरूप है भगवान नरसिंह, जिनकी जयंती 25 मई को मनाई जा रही है। ऐसे में भगवान नरसिंह से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि जब जब संसार पर पाप का बोझ बढ़ा है, तब तब भगवान ने धरती पर प्रकट होकर संसार को पापियों से बचाया है। ऐसे में अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था, जो आधे नर थे और आधे सिंह के रूप में अवतरित हुए थे। दरअसल भगवान विष्णु का भक्त होने की वजह से प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी जा रही थी और उसी से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए यह अवतार लिया था। भगवान नरसिंह दैत्य राजा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खंबे को फाड़कर प्रकट हुए थे और उन्होंने आधा रूप नर और आधा सिंह का रखा था, इसलिए उन्हें नरसिंह कहा गया। अगर भगवान विष्णु के राम और कृष्ण अवतार के मंदिरों की बात की जाए तो सैकड़ों मंदिर आपने देखे होंगे और वहां पूजा की होगी, लेकिन भगवान नरसिंह के मंदिर की जानकारी कम ही लोगों को है। तो आज हम आपको भगवान नरसिंह के मंदिर और उसकी खासियत बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में है भगवान नरसिंह का मंदिर। दरअसल यूं तो भगवान नरसिंह के वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित मंदिर बहुत खास है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता है जिसका सीधा संबंध आपदा से है। उत्तराखंड के जोशीमठ में बना ये भगवान नरसिंह का मंदिर करीब 1000 साल से ज्यादा पुराना है, जिसका संबंध सृष्टि के विनाश से माना जाता है। इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर दावा है कि यहाँ दर्शन करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि यह भगवान नरसिंह हर मन्नत पूरी करते हैं। आम दिनों में इस मंदिर में लोगों का साल भर आना जाना लगा ही रहता है। वहीं ठंड के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में विराजते हैं, यहीं उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि जोशीमठ में नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। इस मूर्ति का निर्माण 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादित्य युक्का पीड़ा के शासनकाल के दौरान किया गया और कुछ लोगों का मानना है कि मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई। मूर्ति करीब 10 इंच की है और भगवान नरसिंह एक कमल पर विराजमान है। भगवान नरसिंह के साथ इस मंदिर में बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर की मूर्तियां भी मौजूद हैं। मंदिर में भगवान नरसिंह के दाएं ओर भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी और गरुड़ की मूर्तियां स्थापित हैं और बाईं ओर कालिका माता की प्रतिमा है। वहीं कुछ ही महीने पहले उत्तराखंड के चमोली जिले में आई तबाही ने कई लोगों की जान ले ली थी। इसी जिले के जोशीमठ में भगवान नरसिंह को समर्पित ये मंदिर है। सप्त बद्री में से एक होने की वजह से इस मंदिर को नारसिंह बद्री या नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। माना जाता है कि सर्दियों के दौरान संत श्री बद्रीनाथ इस मंदिर में रहते थे। मंदिर को लेकर कई मत। राजतरंगिणी ग्रंथ के मुताबिक 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान प्राचीन नरसिंह मंदिर का निर्माण उग्र नरसिंह की पूजा के लिए किया, जो भगवान विष्णु का अवतार है। इसके अलावा पांडवों से जुड़ी मान्यता भी है कि उन्होंने स्वर्ग रोहिणी यात्रा के दौरान इस मंदिर की नींव रखी थी। वहीं एक अन्य मत के मुताबिक इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की, क्योंकि वो नरसिंह भगवान को अपना इष्ट मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी स्थित है। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में कहा गया कि जब भगवान नरसिंह की मूर्ति से उनका हाथ टूट कर गिर जाएगा तो विष्णु प्रयाग के करीब पटमिला नामक स्थान पर स्थित जय और विजय नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है।